मैं वो आपका 200 सखा में जुगानी, आज माइक वगैरह लगा नहीं रखा तो आवाज़ में हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, तो आई होप कि आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ एक बात बताऊं कि मैं 2-3 दिन से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ड ने मेरे मन में, वैसे था प्लान तो अपना पहले से था, बट मैंने वीडियो से क्विट इसीलिए किया, मैं बोला थोड़ा सा मतलब जो है 2-3 दिन जैसे बोलते हैं ना कि कहीं पर थोड़ा सा हट जाओ उसके बाद में फिर वो करो। तो फ्राइडे के दिन जब देखा कि मार्केट ठीक ठाक चल रही और ये समय आ गया था, तो मैंने बोला ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने बीच में इन्फॉर्म तो कर दिया था, बट आई एम सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों से बातचीत वगैरह नहीं हो पाई, क्योंकि उसका 3 चीज़ है भाई, धन के 3 ही नियम है, दानम भोगम नाशम। या तो धन का थोड़ा बहुत दान कर दो, या तो उसको कुछ उपभोग कर लो, और या तो उसके बाद में धन आपको जो है स्वतः ही नष्ट कर देगा। तो जिस प्रकार से, इसीलिए देखिए हर हमारे भी धर्म में है और इस्लामिक धर्म में भी है, ऐसा है कि अपनी कमाई का इतना % दान कर देना चाहिए, हमारे भी इसमें है। तो थोड़ा बहुत वो भावना जगानी चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में अभी क्या सिचुएशन रहेगी, कैसी परिस्थिति रहेगी, तब की तब देखी जाएगी। तो अभी आदमी जब जो है 50 के पेटे में पहुंच रहा है, तो वहां पर थोड़ा सा सोच को भी, काम के साथ साथ थोड़ा सा अपना ये भी देखना है कि यस भाई, क्योंकि एक सत्य है कि जाने के बाद में क्या होगा कह नहीं सकते हैं। और चलिए ठीक है, अब पहले इसको बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वो करेंगे। तो फ्राइडे की मार्केट के हाल को मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। निफ्टी 50 आपका 0.89% उस दिन चढ़ा था और 24,768, हम लोग बोल रहे थे ना 800 का लेवल, तो 800 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। वहीं पर 82,133 पर आपका सेंसेक्स गया है और निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा मूव होता हुआ ही नजर आया है। 367 पॉइंट ये मूव किया और आईटी भी मूव किया। तो आपको हमने बताया है कि जब मार्केट में ठीक ठाक हेल्दी चीज़ें रहती हैं, तो उसके बाद में बैंकिंग और आईटी अगर दोनों करती है तो उसको हेल्दी माना जाना चाहिए। काफ़ी दिन से बैंक चल अकेला परफॉर्म कर रहा था। और आपको ताजुब की बात बताऊं कि 43,000 बड़े दिनों तक आपका आईटी क्रॉस नहीं कर पाया है, लेकिन जब से अमेरिका का नई रिजीम आने की संभावना है डोनाल्ड ट्रंप जी की, तब से देखिए कि 46,000 के आसपास को क्रॉस करने वाला है आपके निफ्टी आईटी का सेंसेक्स। तो आई होप कि मतलब जो काफ़ी जिन्होंने डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो बनाया होगा, तो वो अभी निफ्टी आईटी और बैंकिंग पे हमारे इंडियन जो फंड मैनेजर हैं काफ़ी ज़्यादा इस पर वो लेते हैं, अपना तवज्जो लेते हैं। तो आई होप कि मतलब आप लोगों के पोर्टफोलियो ठीक ठाक दिख रहे होंगे इस समय। विकास का है कि आईटी ने भी परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से दिख रहा है, नहीं तो बैंकिंग में अभी उतनी ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं ना पेस नहीं है। और मिड कैप और स्मॉल कैप तो जो है आपका धुआंधार अपना चल ही रहा है। धुआंधार तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक रेंज में है। अच्छा है कि थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना एक साथ भागेगा तो गिरावट की प्रोबेबिलिटी रहेगी। जितना ही टाइम करेक्शन मार्केट देगी, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। सो भाई ये मैंने आज का सब्जेक्ट भी चुना है और आप लोगों से बातचीत का जरिया भी चुना है। तो अभी मैं काठ गोदाम के एक उसमें हूँ, अपना होटल में हूँ, और उसके बाद में यहाँ से मैं फिर बैठ करके सीधे मैं बोला आप लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूरी भी बनाना ठीक नहीं होती है। मन तो मेरा भी करता है। और FIIs ने उस दिन देखिए 2,335 करोड़ की खरीदारी करी थी और 732 करोड़ की 1/4 मान लीजिए कि आपकी DIIs ने बिकवाली करी थी। बाकी अभी ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं कि किसने क्या परफॉर्म किया था। बिकॉज हम लोग क्या हैं, एक जो इन्वेस्टर है, नॉट जो है ट्रेडर है, तो ट्रेडिंग के परिप्रेक्ष्य में बात करना उचित नहीं रहेगा। अभी मैं फटाफट आज है संडे के दिन, फिर उसके बाद में आप जानते हैं कमेंट एंड क्वेरीज को मैं जो है अपना कवर करता हूँ, और कई दिनों से वीडियोज़ नहीं डले हैं तो इसको भी मैं खींच लेता हूँ। उसके बाद मैं 4 दिन पहले से मैं जो है वो कर रहा हूँ, अपना शुरू कर रहा हूँ। देखिए बीच बीच में इसीलिए भगवान करते हैं ना कि मैं धड़ाधड़ आपकी कमेंट एंड क्वेरीज भी ले रहा था ताकि बकाया ना रहे। लेकिन ये कुछ क्वेरीज हैं, क्योंकि अभी इस बीच में हमने जो है अगर वीडियोज नहीं डाले हैं तो फिर जो है क्वेरीज भी उतनी आएंगी। तो उसके बाद में गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं जय हो बाबा जी, और किसी वीडियो बोल रहे हैं मजा आ गया जुगानी जी, ठीक है सर। और उसके बाद में गुजरात बंधु सर पूछ रहे हैं कि ये गौरव रंधवा सर इतने ज़्यादा अपने म्यूचुअल फंड में उठा पटक क्यों करते हैं, क्या राइट स्ट्रैटेजी है? ठीक है। उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने तुरंत इसका रिप्लाई किया, म्यूचुअल फंड में उठा पटक स्ट्रैटेजी ठीक नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड शांत सरोवर है, सब काम मैनेजर कर लेते हैं। किंतु बखेड़ा इसलिए करता हूं कि मेरे पास अपना 5 पोर्टफोलियो में टैग हार्वेस्टिंग करने के लिए करना पड़ता है। उसके बाद में उठा पटक हम गुजराती में बखेड़ा कहते हैं। ठीक है सर, इतना तो हम लोगों को समझ में आता है। ठीक है ना। जो है विकास का है कि हम लोग सबके साथ रह चुके हैं, ओवरऑल कम्युनिटी के साथ रह चुके हैं, तो आप अपने आप को खाली गुजराती मत समझें, लेकिन ठेठ अगर आप लैंग्वेज में लिख देंगे तो नहीं समझ पाएंगे, बाकी हमें समझ में आ जाता है। ठीक है। तो सर ऐसा है कि 5 पोर्टफोलियो में 1.25 लाख का अगर आप प्रॉफिट उसमें से लेना चाह रहे हो तो यस,
खरीद फरोख्त करनी पड़ेगी। और उसके बाद में सर का क्या हुआ था, सबसे बढ़िया चल गया था कि सितंबर में इन्होंने बिक्री करी थी और उस समय सितंबर अगस्त में, उसके बाद में इनके पास चंक हो गया था, उसको भी सर ने उस समय गिरावट में एलोकेट कर दिया था। तो बोलते हैं ना, जहां पे नियत होती है वहीं पर ही बरकत होती है। अच्छी नियत है तो अच्छी बरकत पक्का सर संभव है। और यस सर, आप तो लाकिन में हो, अभी आप आराम से अभी आनंद लो, पोर्टफोलियो को बढ़ने तो फिर देखेंगे। आज जोश हाई है बाबा जी। सर जोश तो आप लोगों के साथ तो हाई रहेगा। देखिए गंगा मैया में भी नहा लिया और उसके बाद में फिर अपना बाबा जी से भी मिल लिया, तो जोश वगैरह तो हाई रहेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। और फिर सर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जो सारी कमेंट इंक्वायरीज को। फिर गौरव सर क्या बोले, इस बार का मिड कैप फंड ने लमसम लेना बंद कर दिया, क्या इसका रीजन क्या है? इट मीन्स वहां हाई रिस्क है। नो सर, मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लिया जब आपके फंड मैनेजर के पास, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ने बंद कर दिया, मैं इसको जो है क्लियर कर दूं सर, और ये आई थिंक ये भी 4 दिन पहले की क्वेरी है। जब उनके पास इतना एक्सपेंस, जैसे लार्ज एंड मिड कैप के, मिरई के लार्ज एंड मिड कैप ने भी अपना बंद किया था, टाटा के स्मॉल कैप ने बंद किया था, आपके एसबीआई के स्मॉल कैप ने बंद किया था, कोटक ने भी थोड़ा सा नौटंकी किया था कि हम बंद करें, लेकिन उन्होंने एक फेज में बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक स्लैब बना दिया था कि हम इतने तक ले सकते हैं, तो उसको हम अपनी भाषा में हम लोग अपना नौटंकी बोलते हैं। तो लेकिन क्या है कि मतलब इस टाइप से अगर फंड्स, जो भी फंड बंद कर रहे हैं, मीन्स क्या होता है, उनको लग जाता है भाई मेरे पास जो पैसा आ रहा है, अब उसका मैंने जितने कंपनीज में शेयर्स का परसेंटेज एलोकेट किया था, वहां से फिर रिटर्न हमारा अफेक्टेड हो जाएगा, फिर हमारा नाम खराब होगा। तो कई सारे फंड मैनेजर उस चीज को सोच करके वहां पर स्टॉप करते हैं, एसआईपी के थ्रू वो वहां पर ये लगा देते हैं भाई इतने की आप एसआईपी कर सकते हो। जैसे एसबीआई स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जिसमें आप जो 25,000 तक की अभी भी उन्होंने अपना विंडो ओपन नहीं किया, जबकि मिरई लार्ज एंड जो मिड कैप ने क्या किया है, जो कि उन्होंने उसको खोल दिया है। पहले वो उसका नाम कुछ और होता था, ठीक है ना। और उसके बाद में मतलब जो है काफी सारे उन्होंने स्मॉल कैप ने उस समय बंद करा था। इसका मतलब है नहीं सर, जो है अगर आपको करना है फिर अपना दूसरे वाले फंड है उसमें करिए, नो प्रॉब्लम, नहीं तो एसआईपी के थ्रू चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्म नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है सर। उसके बाद में अंकल जी सोच रहा हूं विजय माल्या का बंगला खरीद लूं। भाई इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन वे में करोगे तो खरीद लोगे, वो वाह वाह वाह, ठीक है। गौरव रंधवा सर आप भी ना, मैं तो मजाक कर रहा था, हाँ दादा कभी कभी जो है मजाक करता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है दादा, कोई बात नहीं यार, तो इन्होंने आपके लिए बेस्ट विशेष ही तो किया है गौरव रंधवा सर ने। राम राम जुगानी जी गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं। उसके बाद में गौरव रंधवा सर बोल रहे हैं, इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंतर पर जरूर एपिसोड रखें। सर इस पर जो है मैं जरूर बनाऊंगा, और मेरे ख्याल से मेरे पास डायरी नहीं है, आई थिंक कि मैं इसको याद रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरी वगैरह लेकर के नहीं चला हूँ। एंड फिलहाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने बढ़िया रिटर्न दिया है, एंड उसके बाद में दिखा रहे हैं। तो इसके बाद में सर ने भी बता दिया है। वैसे इंडेक्स फंड के बारे में सर बताऊंगा, एक्सपेंस इनका कम है और 10 सालों में एक बार इंडेक्स एक्टिव फंड को जरूर बीट करता है, इसमें आप मान लीजिए 100% मान लीजिए, तो ये बात सही है। लेकिन अभी देखते हैं, इंडेक्स फंड वही है कि स्लोली उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना रहता, फिर भी मैं इस पर एक बार जो एक वीडियो बना दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 2-3 वीडियोज़ के लिए अपना सर ने भी एडवाइस किया था, उसको तो मैंने जो नोट किया था, बट आई थिंक कि मैं इसको सर याद रखूंगा। अगर जो है सर भूल गया तो बाय मेहरबानी एक बार मेरे को सर बता देना। वैसे मतलब जो है आपकी सलाह को कैसे भूल सकता हूँ, बट फिर भी सर इंसान हूँ। एंड बाबा जी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है किसी विषय पर एपिसोड बनाने की, कृपया उन्हें नोट किया करें, हम वेट करते हैं। ठीक है सर, सर थैंक यू, सर थैंक यू। जो है आप वेट करते हैं सर, मतलब आई होप कि मतलब, लेकिन ठीक है सर, थोड़ा सा अभी आप भी समझ सकते हैं कि अभी जब तक हाथ पैर सही सलामत हैं तब तक उसके बाद में थोड़ा सा हमें इसकी भी परमिशन दे दीजिए। अगली बार से मैं क्या करूंगा, अपना स्टैंड वगैरह ले करके चलूंगा, और जहां पर भी अगर रुकूंगा मौका मिलेगा तो जरूर आप लोग करता रहूँगा। इस बार थोड़ा सा बच्चे साथ में थे नहीं, हम ही दोनों जो थे, मियाँ बीवी, तो अब जो है आपको पता ही है, सफ़र में अपना सामान वगैरह उठाना रहता है, चलना फिरना रहता है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो कि आप लोग है अपना समझ सकते हैं सर, मतलब जो है फिर है कि नहीं, फिर बार बार थोड़ा सा ज़्यादा सामान रहता है तो फिर जो है सफ़र का मज़ा नहीं रह जाता है सर। वैसे चलिए ठीक है, बैंक पर लोन देने का प्रेशर होता है, लोन लेने का जोखिम, लोन में जोखिम तो होता ही है, ये सर बात तो सही है, लेकिन फिर भी जो है डॉक्यूमेंट्स, असेट, मॉर्गेज वगैरह, तो चलिए ठीक है सर, आप तो अच्छे जानते हैं। एंड आपने बोला है तो बैंकिंग सेक्टर डूबा तो पूरा मार्केट डूबेगा, क्योंकि सब म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम एक्सपोजर बैंकिंग सेक्टर। सर मैं तो बार बार बोलता हूँ, बैंकिंग और आईटी जब दोनों चलती है ना, तो एक्चुअली मेरा क्या बोलते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बड़ा अच्छा हो जाता है, ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है।
बिकॉज क्या है कि मेरा काफ़ी जो है डाइवर्सिफाइड हुआ है अपना पोर्टफोलियो है, तो क्योंकि एज के मतलब जो मुताबिक है मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ सर, और कभी भी मेरे को नुकसान नहीं दिखाई दिया है। तो सो भाई मतलब जो है ठीक है सर, चंदा कोचर ने वही किया है, बाकी जो बैंकर्स करते बस वो एक्सपोज हो गई, दैट्स इट। लेकिन सर वो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी, एक्चुअली उनका सम्मान मेरे दिल में बहुत था। इतना होने के बाद में भी मेरा मन नहीं करता था कि उनकी जो उन्होंने अपने काम करके दिया था, खास करके आईसीआईसीआई को आगे ले जाने में, तो उस चीज़ को मतलब बताइए, सेकंड टॉप का प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी के बाद में उसका नाम आता है। तो आई थिंक कि मतलब जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो, एंड वहाँ पर ले जाने का श्रेय चंदा कोचर जी को ही आता है। तो अभी इस बदनामी की वजह से, जबकि इस हमाम में सभी मतलब सर वो बोलते हैं ना नंगे हैं, तो मतलब जो है, लेकिन अभी वही है कि ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के ऊपर जब आँच लगी तो कहीं ना कहीं से धक्का तो लगा ही है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कदर तो होनी चाहिए, बट वही है कि ये भारत है, एंड जो सामने आ गया उसको लोग बख्शते नहीं हैं सर, उसके कामों को नहीं पूछते हैं, उसका चाहे उसने कितना भी बलिदान दिया हो सब व्यर्थ चला जाता है। वही बोलते हैं ना कि कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है सर, गंवाने में सेकंड लगता है। बट कहीं ना कहीं जब हम लोग खुद एक संघर्षशील हैं और हमेशा जहाँ भी रहते हैं सोचते हैं कि ये कर दें, वो कर दें, ये उलट दें, वो पलट दें, रात दिन सोचते हैं सर, यहाँ तक कि बाथरूम में भी सोचते हैं, हम अच्छा करने की कोशिश सोचते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करते हैं। तो एक जिम्मेदार आदमी ने कितनी मेहनत किया होगा एक्चुअली। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब जो है सर हमें अपने अपने भारतवासियों का भी कद्र करना है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी को 24 कैरेट की उम्मीद होती है सर, थोड़ी भी इम्प्योरिटी हमारे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होती, खास करके जब बाहर आ गई तो। चलिए सर ठीक है, लव यू जुगानी जी, शोले फिल्म से अच्छा लगा आपका, रियली द मूवी वाज मास्टरपीस सर, बचपन चलिए, आज का मूल मंत्र है जल्दीबाजी नहीं, ठीक है सर, थैंक यू सर। उसके बाद में स्टॉक जैसा बखेड़ा म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहिए, लंबे समय टाइम नजरिया खरीद कर बिक्री कर लेता हूँ गौरव सर। ठीक है सर, हमने जो है आपने वो किया था 5 फुट वाला जो है सर को हमने भी कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है बिल्कुल। और आपका पोर्टफोलियो जहाँ तक अब जो है अपना पहुँच गया है, या यहाँ तक कि जो है गौरव रंधवा सर अभी क्या है कि थोड़ा सा मतलब अभी क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ, इनका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लेकिन वही है कि अगर थोड़ा सा भी अगर ये अभी मतलब जो है करना शुरू करते हैं तो उसके बाद में पोर्टफोलियो इंक्रीज हो जाएगा, एसडब्ल्यूपी करना स्टार्ट कर देंगे तो जो है अच्छा खासा जब आदमी का पोर्टफोलियो 50 से अबव हो जाता है या 1 CR के अबव हो जाता है, तो उसको आज के टाइम पर 1 CR के अबव जिसका भी पोर्टफोलियो या 50 के अबव भी है और वो उसने थोड़ा सा अपना हाथ को खींच रखा है, मतलब ज़्यादा शोबाजी नहीं कर रहा है, जो है शोबाजी जो है समझते हैं ना, मतलब जो है हमारे उसमें बोलते हैं यूपी की अपना भाषा में बोलते हैं, तो वो ठीक ठाक अपना कुछ वहाँ से कर रहा है, कुछ अपने उसके हाथ पर कर रहे हैं, और जो परिवार में एक आध और जो है इनकम के जो है अपना सोर्स हैं ये हैं, तो आदमी की ज़िंदगी कट जाती है आराम से, टेंशन फ्री होकर के कट जाती है, ठीक है ना। और अभी जैसे मैं उस चीज़ को बताऊं कि गांव में जैसे जो है माता जी जो है सारा बेशक आदमियों के सहारे हो रहा है, लेकिन माता जी मतलब जो है सब मैनेज कर दे रही हैं, तो जो है जो गांव वाला होता है, हम लोग जो तीनों भाई वहाँ जाते हैं तो उसको सिर्फ इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी अपना जो है अपना ठीक ठाक कर रहा हूँ, वकील साहब हमारे ठीक ठाक कर रहे हैं, मास्टर साहब भी हमारे जो है उनसे उनकी ज्वाइनिंग अपना जो लेवल 8 एबव की रही है, तो उनके जो उनका भी हो गया। तो अभी अगर इसको देखा जाए, हम तीनों भाई जैसे अभी जो है कंबाइंड फैमिली हैं, माता जी खुद मतलब जो है एक टाइप से इंडिपेंडेंट ही उनको जो है उनको समझिए, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मतलब अगर हम इसको कंबाइन करके अगर कंसोलिडेट कर देते हैं, एचयूएफ जो है फैमिली में ले लेते हैं, तो अच्छा खासा हमारा मतलब जो है हम जो है किसी को भी वो दे सकते हैं, ईमानदारी से जो चल रहा हो उसको हम अच्छा खासा जो वो दे सकते हैं, अपना टक्कर दे सकते हैं किसी भी मामले में। तो मेन बात वही होती है सर, बस बिल्कुल क्या है कि सबको साथ लेकर के चलिए, और दूसरा क्या है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा। तो वो एक बहुत ही जरूरी होता है, और ये बातचीत का माध्यम हमने इसीलिए रखा हुआ है कि यस हम लोग एक दूसरे को शेयर कर सके, ताकि हम लोग एक दूसरे को लाभान्वित तो कर ही सके, जो हमारी समझ है उससे। जैसे आप लोग इतना सारा पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को पहुंचता है। इसका मकसद ये नहीं है कि हाँ क्या बताऊं, जो गुजरात बंधु सर अच्छे से जानते हैं
कि मतलब ये तो मतलब इसको लोग जो भी बोलें कि मतलब जो परपेक्ष है इन्होंने वो कर रखा है, यूट्यूब से वो कर रहे हैं, क्या नाम, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद जो है वो प्योर एंड ये है, क्या नाम है अपना, ये अपना प्योरिटी से जो है किया हुआ, अपना भरा हुआ, ये मैं यहाँ की उसमें अब जो है अपनी नगरी में जो है वो कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी इससे जो नई हमारी पीढ़ी है, खास करके जो नए जो लड़के जो है अपना अपना जुड़े हुए हैं, तो वो भी कम से कम उन चीज़ों को सीखेंगे कि एक तो परिवार में सुमति बनी रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके अंदर एक सामंजस्य होगा। तीसरी चीज़ क्या होता है, जैसे मान लिया आजकल के उसमें एक डिसऑर्डर लोगों में आता जा रहा है। डिसऑर्डर मीन्स अभी मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, लेकिन ये आप लोगों को बताना जरूरी है, बिकॉज मैं अभी इस समय जो इसको एक टाइप का हरिद्वार को, और इसको आप एक जो है तीर्थ यात्रा ही बोल सकते हो, तो उस पर हूँ, तो बिल्कुल इसको मैं बोलना चाहूँगा। एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर आता जा रहा है। जैसे रोड रेज की देखिए, दुनिया भर की जो घटनाएं हो रही हैं और जगहों पर हो रही, खास करके हमारे पर्टिकुलर जो है यूपी में हो रही। भाई भाई के साथ नहीं जो वो होता है, जो अपना खड़ा होता है, गाँव गाँव के साथ नहीं जो वो खड़ा होता है, समाज समाज के साथ नहीं खड़ा होता, तो कई सारी चीज़ें ऐसी जो है कुरीतियां बनती जा रही हैं। तो मतलब आदमी एडजस्ट करना ही नहीं चाहता है, वो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना नहीं चाहता है, संतोष की भावना किसी के अंदर आ ही नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब अगर लोग इसको सीखते हैं, थोड़ा बहुत भी लाभान्वित होते हैं, तो चलिए सर, हमारा कम से कम जीवन जो है सफल हो जाएगा। अब मान लिया मैं रहूं ना रहूं, लेकिन कम से कम ये जो है बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, या जो हमारे ही कम्युनिटी के लोग हैं 40 से 50 वर्ष के बीच में, क्योंकि जो है 3-4 साल के गैप को जो है गैप नहीं माना जाता है, वो तो जो है अपना दोस्ती हो जाते हैं, बोलते हैं बच्चे के पाँव में भी अगर चप्पल आ जाए तो वो भी जो है एक दोस्त बन जाता है। तो कम से कम आप लोग तो हमारे जो है वो जो अपना भाई हो, तो अगर कुछ भी लोगों की सोच में परिवर्तन होता है ना, और वो एक बढ़िया समाज का निर्धारण करते हैं, जो कि मतलब जो है एक सामाजिक सोच, जब आप उसको, जब हमने मतलब ग्रेजुएशन का हमारा जब ये बीएससी कंप्लीट मतलब होने के बाद में, फिर हमने मतलब जो हमारा वो क्या नाम अपना ये बहुत ही वो हो गया था, एक कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि हमें मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते उब गए थे। बायो की हमें अभी भी नहीं समझ है। फिर उसके बाद में जब हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना शुरू किया, तो सर आप लोग मानोगे नहीं, उस समय मुझे बिल्कुल भी सिविक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इसका एबीसीडी नहीं पता था। हमने 6 क्लास की बुक से उठा करके उसके बाद में उसको पढ़ना स्टार्ट किया है। तो नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है आपका। तो उस समय हमने सीखा है कि ये हमने कितनी बड़ी भूल किया था। जीके में हम कितने मतलब जो है कमजोर थे, यहाँ तक कि दिन रात मैथ लगाए जा रहे हैं, फिजिक्स भूल ना जाए, उसके इक्वेशन ना भूल जाए, उसके मतलब फार्मूले ना भूल जाए, केमिस्ट्री का ये दीवारों पर चार्ट टंगे हैं, ये टंगे हैं, और उसके बाद में हमें मतलब जो है जीके का, करंट अफेयर का कुछ भी नहीं पता। तो कितनी मेहनत हमें करनी पड़ी सर, कि मतलब उसको आप मतलब आप लोगों को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब उन चीज़ों से क्या है कि अगर वो चीज़ें समाज में पहुँचती हैं, जब उनमें बच्चों का दोष नहीं है, जब उनको कोई बताने वाला नहीं होगा, फिर वो बेचारे वो लोग जो है वो कहाँ समझेंगे। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर वो करे हुए हैं, वो चलेगा सर। अब हो सकता है, चलिए ठीक है सर, ये होती रहेंगी कभी कभी। गुजराती की 2 प्रसिद्ध कहावतें हैं, साहस बिना सिद्धि नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यस सर, बहुत कुछ खोना पड़ता है सर। एंड लेकिन यही है कि बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ हम भूल जाएं। हमें यह करना है कि यस, हमारे कर्म भी हमारे हैं, सबके प्रति हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी है सर। जिस दिन हमने सोचना शुरू कर, यस करना है सर, करना है, हम आए हैं तो हमें करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जिम्मेदारी जवाबदारी भी ध्यान रखनी है सर। आधा समझने वाले पूरा निकलने मास्टर होता है, आधा समझने वो भी मास्टर होता है। गुजराती मास्टर है तो 2 बार पढ़ लेना सर, थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर चला गया। ओके, आगे आशुतोष महेश्वरी जी क्या बोल रहे हैं, जुगानी जी मेरी तो जॉब चली गई है, अब एसआईपी तो नहीं दे पाऊंगा, पर जो पैसा है वो वहीं छोड़ दूंगा, निकालूंगा नहीं। ओके सर, थैंक यू आशुतोष जी। बस आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग के लिए बहुत जरूरी तो होता है सर, और कंपाउंडिंग से बड़ी ताकत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आप यही करिएगा कि कैसे करके जब तक आप छोड़ रहे हो ना, फिर आप जो अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं इनको मीट करने की कोशिश करिएगा। फिर उसके बाद में जो SWP आपको साथ साथ दे देगी। बस आप खाली आप एक बार सिर्फ आप वो कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपका जो फलाने में इतना असेट हो गया है, इतना अलोकेट हो गया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये है, इसकी ये है, और उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा सर। गुजरात बंधु सर अपने साथ हैं, मैं तो हुई हूँ, और भी लोग हैं, सब आपको अच्छी राय दे देंगे सर, कोई इसमें 2 राय नहीं है। अब देखो, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं, कभी नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से एक जो है परिवार के जैसे
एक जो है परिवार के जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं सर। कठपुतली बनने को मना कर दिया होगा इसलिए चेंज कर दिया गया। विकास शर्मा जी अभी जो है यंगस्टर है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। उन्होंने अपना कार्यकाल दिया है, सेवा दिया है और वहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो बहुत कुछ ऊंच नीच उन्होंने देखा होगा। और ये सब नेचुरल वो है सर, अपना अपना फेनामेना है जो उन्होंने देश के लिए किया, हमारे लिए किया, वो उसके लिए हमें अब जो है सराहना देनी चाहिए। कभी भी कोई आदमी जब अपने कार्यकाल को छोड़ रहा हो तो हमें उसको तारीफ़ ही करनी चाहिए। मैं आपसे यही जो है निवेदन करना चाहूँगा शर्मा जी। और अच्छाई बुराई एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, दिन रात जैसे पहलू हैं। तो ठीक है, अब अगले ने जो भी हुआ किया है। और उसके बाद में वो हमने आपको बताया था ना कि मतलब एक जो उनका एक अधूरा काम रह गया था वो इनको पूरा करना है, महंगाई वाला। तो यस, देखते हैं अभी ये क्या करते हैं। उसके बाद में ये जो हम फिर विकास शर्मा जी बोल रहे हैं, ये जो हमारे देश से पैसा लेकर भागे वो पैसा कुछ भी नहीं, जितना हमारे विधायक सांसद विशाल के नाम पर खा गए, इसीलिए दुख बनाना कोई ज़रूरी नहीं है सर। ये भारत है। अब भारत में अब रीति है या कुरीति है। एक दिन मैं देख रहा था कि किसी ने डाला हुआ था कि फलाने फलाने के पास इतना इतना असेट है। तो उसमें मैं क्या बताऊं कि मैं तो देख करके बड़ा हैरान हो गया कि नॉर्दर्न इंडिया के या मतलब जो है इसके अपेक्षा जो है ना साउथ के सांसदों और विधायकों के पास उससे कहीं ज़्यादा पैसा है। तो मैं तो उसको देख करके बड़ा हैरान हो गया। तो मीन्स क्या है सर, भारत विभिन्नताओं का देश है और जहाँ पर जितना ही घुसते चले जाओगे उससे ज़्यादा ही गहराई मिलती चली जाएगी। बस ठीक है, ज्ञान अथाह है सर, इसमें जितना हो सके लो, लेकिन उसके पीछे हमने ज़्यादा नहीं भागना। हमने खुद का अपने बारे में सोचना है, कहीं ना कहीं अपने परिवार के बारे में सोचना है। जब वहाँ से उठ पाएँ तब उसके बारे में फिर आगे बढ़ना। यही मेरी आपको बड़े भाई के नाते शर्मा जी आपको छोटी सी सलाह है। हाँ, जानकारी रखिए, लेकिन जहाँ पर जब हम अगर कुछ कर नहीं सकते हैं वहाँ पर हमने शांत रहना है, ठीक है ना। बाबा नीम करोली स्थान का दर्शन करवाएंगे। हाँ सर, उनकी मैं फ़ोटो वहाँ पर खींचा हूँ, ज़रूर उसको डालूंगा मैं। और वहाँ से फिर मैंने यही सोचा कि जो है अब यहाँ से भी अगर मैं वीडियो बनाता हूँ या मैं लाइव लेता हूँ तो मेरे ख्याल से बाबा जी को हो सकता है रास ना आए। तो इतना मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं ज़रूर आज या कल में जो है जब मेरे को टाइम लगेगा तो मैं उसकी एक फ़ोटो जो मैंने ली हुई है वाइफ के साथ में तो मैं ज़रूर डालूँगा। और स्टेटस वैसे आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं होगा, आज मैंने स्टेटस भी डाला हुआ है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बाबा जी कहाँ पर हो सर? वो थी थोड़ा सा मनसा देवी की जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो वहाँ पर वो थी थोड़ा सा जो है सीढ़ियाँ थी जो चढ़ाई थी, तो वहाँ पे जा रहा था सर नहाने के बाद में। जय हो मनसा माता की। सर आपको भी बहुत बहुत माता रानी आपका भी कल्याण करें। तो अभी सर ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, अब सब्जेक्ट के लिए तो टाइम ही नहीं बचा है। तो सब्जेक्ट पर चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि अभी हम लमसम करें या ना करें। तो सर यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस समय लमसम अगर आपका लॉन्ग होराइजन है तो अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन में है आपकी मार्केट, ऑल टाइम हाई पर तो नहीं पहुंची है। और अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है तो कुछ आप उसके बाद में डाल सकते हो, क्योंकि चढ़ती हुई मार्केट में भी डाला जाता है। अब आने वाले सिनेरियोज में कितना करेक्ट होगी, क्या होगी, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक कर लिया है, अब ये सिनेरियो देखने वाली होगी। तो इसमें अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास है और आप चूक गए हैं कि हाँ हमने नहीं करा है तो आप डाल सकते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं है सर, ठीक है ना। और जिनका नहीं तो एसआईपी के सहारे अगर चल रहे तो एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज कर दीजिए 2-4 महीने में। लेकिन वही है, एक साथ में कभी भी लमसम नहीं करना चाहिए। ये मैंने सूर्य प्रताप सर को भी कितनी बार रोका था। अब देखिए उन्होंने दिसंबर आया नहीं, दिसंबर तक का एसटीपी का होराइजन लिया था, कितने फायदे में चले गए होंगे। और मेरे ख्याल से अभी वो कहाँ पे हैं अभी आजकल, तो उनका बहुत दिन से वो नहीं आया, कमेंट नहीं आया है। बट काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने लगाया है, अच्छे खासे लाभ में है। वो करोड़ों के आसपास में उन्होंने मतलब इन्वेस्ट जो कर दिया था उसी समय, और वो अच्छे खासे लाभ में है। अब उन्होंने एसटीपी भी उनका काफ़ी हैवी अमाउंट था, मतलब कहीं वो एनआरआई है वो, तो उनको हमने यही बोला था भैया कम से कम एटलीस्ट इसको आप जो है दिसंबर तक ले जाओ, तो उन्होंने बोला था। तो अब जो है दिसंबर तक में उन्होंने पार किया होगा। तो जो इस बीच में चली है 27 सितंबर, हालांकि उन्होंने उस समय उनको अब गुस्सा भी आ रहा होगा मेरे ऊपर, इन्होंने मेरे को रोक दिया है, आ रहा होगा। लेकिन आज के टाइम पर वो ज़रूर कहीं ना कहीं जहाँ पर भी होंगे तो पक्का याद कर रहे होंगे कि हाँ किसी ने मुझे अच्छी खासी वो दी थी, अपना सलाह दी थी। तो जो है बस सलाह यही है, कभी भी एक बार में मार्केट में पैसा नहीं डालना है। आने वाले सिनेरियोज में ठीक है ऊपर जा रही तो उस पर हमें लाभ दिखेगा, नीचे जाएगी तो हमें अकोमोडेशन का मौका मिलेगा। बस इसी थीम के साथ चलते रहिए, यही है लमसम का फेनामेना। उसके बाद में मिलते हैं, सवेरे भी कोशिश करूँगा निकलने से पहले, कल मेरी ट्रेन है
तो उसके बाद में फिर जाऊंगा, थोड़ा सा काम है मुझे, कुछ अपना दिल्ली का भी काम है तो वहाँ भी जाऊंगा। एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद में निकलूँगा वापस उसके लिए, अपने देहरादून के लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।